एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस में। तो आज कल मैंने आपको पढ़ाया था वास्तविक संख्याएं। चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं हम वास्तविक संख्याओं से लेकर के। आज उसी के आगे जो मैंने पार्ट 1 कल कराया था रियल नंबर्स, मैंने बताए थे तुमको। थोड़ा मैं बैक समझा देता हूँ कि रियल नंबर्स मैंने कहा था कि दुनिया में कोई भी संख्या हो, सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएँ होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दें तो जो भी बचता है डेफिनेटली रियल नंबर्स, सारे हमारे रियल नंबर्स होंगे। सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो मैंने इस पर चर्चा की थी कल। तो आज ये दूसरी क्लास रहेगी हमारी। आज हम बात करेंगे यूक्लिड प्रमेयिका पर, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड प्रमेयिका क्या होती है, बात करते हैं कि इसके बारे में ज्ञात तो बहुत सालों से है। बहुत सालों पहले इसकी लेमा का डिवीज़न कर लिया गया था, बट क्या है, धीरे धीरे सिलेबस में चेंजशिप आती रही, बदलता रहा सिलेबस, और धीरे धीरे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आ गई। जो सवाल पहले हम भागविद से करते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, आज उसी का रूपांतरित रूप कर दिया गया है यूक्लिड प्रमेयिका। तो कोई नई चीज़ नहीं है, वहीं से लिया गया है। तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक दो सवाल देखेंगे। कम समय में बेहतरीन चीज़ें तुमको देते रहेंगे। धीरे धीरे आप पढ़ाई का मजा लेते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को। तो आज एक नए टॉपिक के साथ में वही बात 2023-2024 के लिए सेशन हमारा है। चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th के लिए है। ये हमारी क्लास दूसरी है। आज कल की क्लास देखना, सीरियल वाइज क्लास देखोगे, एक से एक चीज़ आपको बेहतरीन समझ में आएगी। मैं उस हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3-4 बुक्स में बता चुका हूँ पहले। आपके पास में चाहे कोई सरकारी किताब हो NCERT की, और चाहे आपके पास में डॉक्टर मनोहर रे की किताब हो, और चाहे आपके पास में एक्टिव चित्रा प्रकाशन की किताब हो, इन तीनों किताबों का सलूशन आपको मिलेगा। मैं हर एक किताब से जो बेहतरीन सवाल होंगे वो मैं दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो बात कर लेते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की। तो समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका देखो, वैसे इंग्लिश में बात करें तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इसको, यूक्लिड डिवीजन लेमा। इंग्लिश का भी यूज थोड़ा बहुत करते रहिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वो दो धनात्मक पूर्णांक, कैसे होंगे, धनात्मक पूर्णांक। अब बात आ जाती है कि सर धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे। मैं कल ही आपको बता चुका हूं कि धनात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो। तो धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो ए और बी जो ऐसे पूर्णांक होंगे वो धनात्मक होंगे, जो संख्याएं पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगी। धन पूर्णांक मतलब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। निगेटिव इंटीजर्स की बात आ जाए तो ऋण पूर्णांक की बात कर लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए और बी दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक होंगे, ठीक है। क्या होंगे, ए और बी दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक होंगे। हम लिख रहे हैं यहां पर कि दो धनात्मक पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक। अब बात यहाँ पे धनात्मक लिखा है तो धनात्मक से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी चीज पॉजिटिव ही इंटीजर्स होगी, निगेटिव इंटीजर्स नहीं होगी। बात समझ रहे हैं ना। दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी, ए व बी। अब ए व बी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ए व बी दिए रहेंगे आपको। कोई दो धनात्मक पूर्णांक, मैंने लिखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी दिए रहते हैं, आपको दिए रहेंगे। यहां आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, दिए रहते हैं, दिए रहते हैं। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है यहां पर। यह नहीं कि आपको ढूंढना है, ढूंढ करके आपको लिखना है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, आगे और हम बात करते हैं, ऐसी मार्क करने से
अद्वितीय, मैं बात कर रहा हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहते हैं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं, ऐसी अद्वितीय संख्याएं q व r विद्यमान हैं। थोड़ा इंक डाल लेते हैं मार्कर में, तब बात करते हैं तुमसे। विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपको याद रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बात को समझो, मैं क्या बता रहा हूं आपसे कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b आपको दिए रहेंगे, सवाल में आपको a व b दिए रहेंगे, दो अद्वितीय q और r। अब यहां पर ऐसी अद्वितीय संख्याएं q व r विद्यमान हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। q और r अब दो अद्वितीय संख्याएं होंगी, आपको दो धनात्मक संख्याएं दी गई होंगी a और b, q और r एक अद्वितीय पूर्णांक होगा आपके पास में, ठीक है। अब इसी बात को समझने की कोशिश करो कि जो हमारे पास में a होता है ये क्या रहेगा, जो b होता है ये क्या रहेगा, जो q होता है ये क्या रहेगा, जो r होता है ये क्या रहेगा। सर कैसे सवाल हम सॉल्व करेंगे, आपको मेन चीज़ है कि ये फार्मूला याद रखना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या रहता है हमारे पास में, ये मेन है आपका फार्मूला। इस पर आपके सवाल लगेंगे, कैसे सवाल लगेंगे वो हम आपको समझाएंगे, सवालों को कैसे करना है। बस आप बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सवालों को समझने का मैं बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा। ए हमारे पास में जो रहता है उसको हम भाज्य बोलते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जो बी रहेगा उसको हम भाजक कहते हैं, क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। जो क्यू रहेगा उसे हम कोशेंट कहते हैं, भागफल कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशेंट कहते हैं, भागफल कहते हैं। और जो आर रहता है वो रिमाइंडर रहता है जिसे हम शेष फल बोलते हैं। अब डिविजर, डिविडेंट, कोसेंट, शेषफल, ये डिविजर है, ये डिविडेंट है, ये क्या है हमारे पास में, कोशेंट है, और ये हमारे पास में शेषफल है। छोटे बचपन में तुम लोग भाग किया करते थे, किस किस को याद है कि हम भाग किया करते थे, भाग करते थे तो मास्टर साहब आपको जैसे 2 से भाग करनी होती थी 9 को, आप भाग करते थे 2 को 9 से, तो 2 को जब 9 से भाग करते थे तो 2 चक्के लगा देते थे, 2 चक्कू 8, शेष बचा देते, एक थे 1, कहते थे गुरुजी शेष आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। यही तो बता रहे थे, यही तो बताते थे। तो बात आती है कि ये जो 9 है यहाँ पे, अब वही भाग का निशान बना लो ऐसे अपने पास में। जो ये 9 होता हमारे पास में, ये होता है भाज्य, क्या होता है, भाज्य। ये जो 2 लिखा है इसको हम भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। यहाँ जो आता है उसे हम भागफल बोलते हैं, क्या कहते हैं, भागफल। और जो नीचे बचता है उसे तुम जानते हो क्या कहते हैं, हम शेष फल कहते हैं। ये इन्हीं से मिल करके बना हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जो ए हमारे पास में है, जो भाज्य हमारे पास में है, वो भाजक गुणे भागफल। देखो भाजक गुणे भागफल, इन दोनों की गुणा करेंगे और इसको हम क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ देते हैं। ओवरऑल अगर हम बोले तो जो भाज्य हमारे पास में होगा, जो भाज्य होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो भाजक गुणे भागफल, और इसी में शेष फल को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब देखो वही चीज बन गई। अगर हम भाज्य को a मान लें और भाजक को b मान लें तो कोशेंट हमारे पास में q बनता है और रिमाइंडर हमारे पास में r बनता है। देखो फार्मूला वही बन के तैयार होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वही बनता है ना करके। ये है पढ़ा आप लोगों ने, है बचपन में ही पढ़ा है, सिखाया भी गया आप लोगों को, बट यहाँ पे थोड़ा स्टैंडर्ड कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड डिवीजन लेमा कर दिया गया करके। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं। अब आपको 2 संख्याएं दी गई होंगी, जैसे आपको दे दिया जाएगा 225, दूसरी संख्या आपको दे दी गई 55, 2 संख्याएं देगा और कहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
ज्ञात कीजिए। तब आपको लगाना होगा। मैंने कहा यहां पे इसी मैंने लिख दिया कि दो धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहते हैं, ऐसी अद्वितीय संख्याएं q व r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r। ये कहानी थी आपके पास में इस चीज की। अब थोड़ी सी कहानी इसमें और बचती है, वो भी समझ लीजिए कि कभी कभी आ जाता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संख्या 2q रूप की है या 2q प्लस 1 के रूप की होगी, जहां पर q कोई पूर्णांक है। ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो ये आपको इस प्रमेय का तो प्रयोग करना ही करना है, a बराबर bq प्लस r का। बस यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन आ जाती है, वो कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो जीरो का मान होगा, जीरो जो होगा वो ग्रेटर देन होगा r से और ग्रेटर देन होगा b से। ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये कहानी आपको याद रखनी है। r इज लेस देन, देखो जीरो, देखो जिधर दो मुंह होते हैं वो बड़ा होता है, ये तो सभी को पता है कि जो भी r का मान होगा वो जीरो से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, r का मान b से बड़ा होना चाहिए। कुल मिलाकर के ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी होती है। अभी जब सवाल हम लगवाएंगे तो आपको सिखाएंगे कि कैसे कहाँ पर हम कौन सी कंडीशन को अप्लाई करते हैं, ठीक। a बराबर bq प्लस r के साथ साथ में आपको ये चीज़ याद रखनी है, किसे हम भाज्य कहते हैं, किसे हम भाजक कहते हैं, कौन सा भागफल होता है, कौन सा शेषफल होता है। अगर इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये था पूरा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। r तो सभी को पता है कि r है क्या हमारे पास में, रिमाइंडर है, सभी को पता है कि ये रिमाइंडर है। b क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है, b हमारे पास में भाजक है, जो भी संख्या दी गई होगी वो b का मान होगा। r का मान b और 0 के बीच में होना चाहिए। आई बात समझ में, जो भी 0 और b के बीच में होगा वो रिमाइंडर हमारे पास में शेष होगा। हम अप्लाई करके तुम्हें दिखाएंगे कैसे करते हैं सवालों को, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, ऐसे सवाल आते भी हैं। ये इतनी कहानी समझ में आ गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये फार्मूला याद रखना। इस फार्मूले के साथ साथ में आपको ये चीज़ याद रखनी है कौन सा भाज्य होता है, क्या भाजक है, क्या भागफल है, क्या शेषफल है। ये मैंने तुमको भाग से बता दिया कि कैसे हम इसको निकालते हैं। अब बात करते हैं सवाल पे, ठीक है। इतनी कहानी है, जिसको समझ में आ गया है नोट कर लेंगे इसको या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम सीधे सवाल की बात करते हैं, सवाल सिखाते हैं तुमको कैसे हम सवाल अप्लाई करते हैं। आप अपनी किताब में खोलेंगे, सवाल आपको मिलेगा, बस एक सेकंड का टाइम दें। हम अभी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे हम सवाल, बहुत सारे सवाल लगवाएंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी। एक एक सवाल आपको मिलेगा, यहीं से एक एक सवाल आप लगाएंगे। सवाल आपको दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF निकालना है, और निकालना है किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आपको HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्वेश्चन आपके पास में 135 और 225, हाँ यही क्वेश्चन दिया गया है। पहले का यही क्वेश्चन दिया गया है कि 135 और 225, ये सवाल आपके पास में है। 135 और 225 का निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सर अभी आपने सिखाया था कि a बराबर bq प्लस r, यहाँ पर आपने सिखाया था कि 0 इज लेस देन b। सर ये आपने अभी हमको सिखाया, आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है, जो लेमा हमारे पास में है, जिसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, वो a बराबर bq प्लस r होती है। इसके अलावा आप सब कुछ भले ही भूल जाइए। अब बात आती है कि सर दो संख्याएं हमको दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं में हमने कहा था कि अभी मैंने लिखा था कि a और b दो ऐसी धनात्मक संख्याएं विद्यमान रहती हैं।
जहां पर एक अद्वितीय संख्या Q और R होगी उस पर आपको बात करनी होती है। यही तो मैंने बताया था। अब A और B दो धनात्मक पूर्णांक होंगे, धनात्मक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, तो A और B दो धनात्मक पूर्णांक हैं आपके पास में। अब तुम लोग कंफ्यूज इसमें ये होगे कि सर इसमें किसको A माने किसको B माने। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि सर कौन सा A होगा कौन सा B होगा। तो अगर आपको दो संख्याएं नजर आती हैं तो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो आपको दिखे, मैंने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या हम लिखे दे रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या को A मानते हैं, A मानते हैं। कोई दिक्कत होगी किसी को? नहीं होगी। दो संख्याएं दी गई होंगी, दोनों में से कोई तो संख्या बड़ी ही होगी, कोई संख्या छोटी होगी। ये तो है नहीं कि दोनों बराबर बराबर दी गई होंगी। अगर दोनों बराबर दी गई होंगी तो उनका मासा 1 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। बात आती है HCF निकालना है। HCF तो जानते हो कि मासा होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एल्गोरिथम से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। बात दोनों की समझ में आ गई कि 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन सी है? 135 और 225 में बड़ी संख्या कौन सी है? 225 है। जो 225 बड़ी संख्या है उसको हम मानते हैं A, 225। जो छोटी संख्या है उसको हम मानते हैं B। इतनी बात समझ में आ गई। जो बड़ी संख्या थी उसको मैंने 225 A मान लिया, जो छोटी संख्या थी उसको मैंने 135 मान लिया। अब सर हम कैसे अप्लाई करें? तो आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है? छोटा सा आपको काम करना है कि 135 से 225 को चुपके से साइड में भाग दे दो। 135 से 225 को चुपके से भाग दे दो। भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा तो 135 आएगा, 0 आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, शेष 90 आ गया। सर अभी आपने बताया था कि जो यूक्लिड प्रमेयिका होती है वो A बराबर BQ प्लस R की होती है। सर आपने कहा था कि A भाजक होता है, तो A भाजक में सर आपने कितना लिखा है? 225 भाज्य लिखा है, तो A 225 हो गया। सर B तो सर आपने कहा था कि भाजक होता है, तो B कितना है? 135 हो गया। गुणे Q सर बताया था कि कोसेंट होता है, कोसेंट का मतलब भागफल, सर 1 हो गया, प्लस R सर रिमाइंडर बताया था, तो सर 90 हो गया। अप्लाई कर दिया A बराबर BQ प्लस R में। ये था फर्स्ट स्टेप आपका। ये कहानी आपको जब तक करनी है कि जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर की बात करें जो यहाँ पर 90 है, ये R है, R का मान आपको जब तक करना है कि जब तक कि 0 ना आ जाए R का मान। बात समझ में आ गई? इतनी फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया तो सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये थी पहली कहानी, इतनी कहानी समझ में आई। अब बात आ जाती है कि अब क्या करें सर, अब क्या होगा इसके आगे? तो अब तुम्हारे पास में 225 को जब तुमने तोड़ा तो 135 प्लस 90, मतलब यहाँ से दो संख्याएं बची, 135 बचा और 190 बचा। दो ही तो संख्याएं बची, 135 बचा और 90 बचा। फिर वही काम तुमको करना है, 135 और 90 में जो बड़ी संख्या होगी उसे आपको मानना है A। तो 135 और 90 में बड़ी संख्या 135 है, तो 135 को इधर लिखोगे, और छोटी संख्या 90 है तो छोटी संख्या को 90 इधर लिखोगे, गुणे यहाँ पर Q आता है। तो फिर अगर तुमको नहीं आता है तो 135 और 90 से भाग कर दो, तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 कम 90 लगाओगे तो 5 बचेगा, 45 बच जाएगा। ठीक है, तो 90 की जब गुणा 1 से करोगे तो प्लस में कितना बच जाएगा? 45 बच जाएगा। ये दूसरा स्टेप हो गया। ये भी कहानी समझ में आ गई। थर्ड स्टेप की बात सर आती है तो फिर वही बात आ गया कि 90 और 45 में क्या करें। मैंने कहा कि ये काम जब तक करना है जब तक रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए। फिर 90 और 45 में फिर बड़ी संख्या देखनी है कि तो 90 और 45 में बड़ी संख्या 90 दिख रही है, तो 90 हम यहाँ लिखेंगे, तो 90 बराबर छोटी संख्या 45 है तो 45 लिखेंगे, तो 45। अब फिर वही बात आ गई कि सर 45 से 90 को भाग करें तो 45 दूना 90 पूरा कटा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 45 को जब तुमने 2 से गुणा किया तो रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। थर्ड स्टेप में रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। अब बात आती है कि सर इसमें HCF कौन सा लिखें।
HCF सर 2 लिखें, 90 लिखें, 45 लिखें, क्या लिखें? ये समस्या खड़ी हो गई अब सभी के पास में कि सर इसमें क्या हम लिखें। तो यहां पर आपने जब भाग किया 45 से 2 को 90 को, तो रिमाइंडर 0 आया। तो जिस संख्या से आपने भाग किया था 45 से, वही आपका HCF होगा। तो HCF आ गया 45 और ये हो गया आपका आंसर। ये था आपके पास में सवाल। ऐसे सवाल आपसे पूछता है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात कीजिए। जिसको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे। आपको सिर्फ एक ही फार्मूला याद रखना है कि A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पर A क्या है, B क्या है, Q क्या है, R क्या है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। बाकी मैंने स्टेप टू स्टेप आपको समझाया है एक सवाल बेहतरीन तरीके से। एक सवाल मैं आपको घर के लिए दूंगा, वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। छोटा सा सवाल दूंगा, बड़े बड़े सवाल हम लगवाएंगे, छोटे छोटे सवाल तुम करोगे, बेहतरीन बेहतरीन सवाल हम लगवाएंगे, ठीक। आपको अगर कोई समझने में दिक्कत हो तो आप बताएंगे, कोई भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। एक एक सवाल मैं बहुत ही मतलब स्लोली लेकर के चलूँगा कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इतना समझ में आ गया, अच्छी बात, समझ में आया। अगला सवाल बात करते हैं, एक और सवाल लगवाते हैं तुम लोगों को। अब इसका एक सवाल और दिया गया है, आपके ही बुक में दिया गया है 196 38,220। इसी का बी वाला पार्ट देखो दिया गया है 196 और 38,220। बड़ा सवाल है ना, मजा आएगा आप लोगों को लगाते हुए। 196 38,220 का HCF आपसे पूछा है कि कितना होगा। अब देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, बस वही काम कि इन दोनों संख्याओं में, सबसे पहले मैंने अभी बताया था कि दो संख्याएं आपको A और B, दो धनात्मक संख्याएं ऐसी दी जाएंगी कि उसमें आपको ढूंढना है कि A कौन सा होगा। तो A आपको ढूंढना है, तो मैंने कहा था कि जो A जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या है 38,220 और जो छोटी संख्या होगी वो B होगी। B संख्या हमारे पास में 196। आपको प्रमेयिका लगानी है A बराबर BQ प्लस R। A आपके पास में है 38,220 बराबर में B आपके पास है 196। अब Q आपको चाहिए और R चाहिए, क्योंकि Q और R दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं हैं जो विद्यमान रहती हैं। अब आपको ढूंढना है कि 196 को हम कितने से गुणा करें कि 38,220 से ज़्यादा ना होने पाए। साइड में कर लेते हैं, 196 की 195 से गुणा करते हैं। 5 छक्का 30, 3 बचेगा, 5 9 45, 3 48, 4 बचेगा, 5 एकम 5 3 8 बचेगा, 9 छाक 54, 9 छाक 54 हो जाएगा, 5 बचेगा, 9 9 81, 5 86, 8 बचेगा, 9 कम 9 8 17 हो जाएगा, 1 छक्का 6 हो जाएगा, 1 नंबर 9 हो जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा, तो 0, 8 4 12 का 2, 8 2 10 10 और 6 6 12 22, 2 9 7 16 2 18, 1 2 3। हमको लगता है पूरा आ गया 38,220। ठीक, तो हम क्या करते हैं 195 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 196 और 195 की मैंने गुणा की तो शेषफल तो बच गया 0। ये तो एक ही लाइन में आ गया। बात आ जाती है कि सर इसके मासे में हम क्या लिखेंगे। तो मैंने कहा था कि जब तक तुमको करना है, जब तक कि शेषफल आपको 0 ना मिल जाए। एक ही बार में मैंने 196 के 195 से भाग की, गुणा किया, तुरंत मुझे क्या मिल गया, एक ही बार में मुझे 0 मिल गया रिमाइंडर। और जब मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया तो अब बात आ जाती है कि कितना सर इसका आंसर कितना होगा, 196 होगा कि 195 होगा। तो इसका 196 से भाग की है तुमने इसको, यही तो तुमने काम किया है। 196 से तुमने भाग की थी 38,220 को, तो 195 बार में कट गया 38,220। तो इधर वाला आंसर लिखोगे कि इधर वाला लिखोगे। HCF हमेशा इधर वाला लिखा जाता है, जितने से हम भाग करते हैं और पूरी बार में कट जाए। तो हमेशा HCM ये वाला होगा 196। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक सवाल हम आपको होमवर्क देंगे और फिर आपको कल बताएंगे दूसरे सवाल, दूसरा तरीका। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, नोट करेंगे सभी लोग।
सवाल है 867 और 225। 867 और 225 कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और ये सवाल आप लोगों को लगाना है कि कौन सा a बराबर बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर थ्योरम्स ये लगा, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम्स बोल रहे हैं, यूक्लिड प्रमेय का ही प्रयोग करना है और ये सवाल आपको सॉल्व करके मुझे दिखाना है। कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। तो बने रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ में, हम आपको डेली ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों। मिलते हैं आपको कल इसी चैनल और इसी मोड पे। जय हिंद, जय भारत।